जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। जिन भी मित्रों का फिजिकल के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो चुका है, जिनका रोल नंबर आ चुका है, वो स्टूडेंट इन यहाँ पर जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ इनको आप तैयार रखें ताकि आगे आपको कोई समस्या ना हो। इसलिए आपको जब फिजिकल के लिए जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अभी से आपको रेडी करवा लेना है, ध्यान रखना। सबसे पहले एक नंबर आपको दिया हुआ है, आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र कॉल लेटर जारी होने के बाद ही बनवाना है। बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं सर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। यहाँ पर नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि अंतिम स्कूल कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र अभी कॉलेज स्कूल से प्राप्त कर लें। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने 12th की थी, 12वीं पास की थी, तो उस समय आपको, या जो कोई मित्र 10वीं पास कर रखा है, तो उस समय आपको एक स्कूल में से, जिस स्कूल से आपने की, वहाँ आपका जब आपको मार्कशीट मिली थी उस समय चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया था। यदि आपने उस समय नहीं लिया था, अभी आप स्कूल से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने कॉलेज यानी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो आप कॉलेज से भी ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच का भी बनता है, उसको भी आपको बनवा लेना है। नंबर 3 पर यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 प्रति व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह पुराने हो, यानी कि आपको सरपंच का बनवाना है और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 2 बनवा लेना, ई मित्र वाले से जाना, प्रिंट निकलवा लेना, फिर सरपंच के से वहाँ से सील वगैरह लगवा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई मित्र वाले को सब पता है, आप पूछ लेना। नंबर 4, सभी मार्कशीट और ओरिजिनल प्रमाण पत्र अपने पास में रखें। यदि आपने RSC बटालियन से फॉर्म भरा है, RSC से भरा है, तो आपके पास 8वीं की मार्कशीट होना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आपने 10वीं पढ़ाई कर रखी है या कांस्टेबल से भरा है, ड्राइवर से भरा है, तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है। तो ये मार्कशीट, और आगे यदि आपने 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन BA B.Ed वगैरह कुछ भी यदि कर रखा है, तो वो आपके पास मार्कशीट हो तो भी चल जाएगा, वो आप पास में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी आपके पास होना ज़रूरी है, और जो आपका आधार कार्ड है वो भी आपके पास होना अनिवार्य है। और 10वीं की मार्कशीट में आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच होना अनिवार्य है, ध्यान रखना। नाम और डेट ऑफ बर्थ आप ठीक करवा लेना, कोई मिस्टेक है तो। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखना है, और उनकी 2 जीरोक्स भी रखना है, और अपनी 8 या 10 पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो अपनी खिंचवा कर अपने पास में रखना है। नंबर 5 पर दिया हुआ है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। ये सब आपकी तहसील के अंदर बनेंगे, जाति और मूल। जाति बनेगी SC ST वाले, OBC MBC EWS की जाति प्रमाण पत्र बनेगा। जनरल वालों का नहीं बनता है, जिनका बनता है वो बनवा लेना, और आज के साथ में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लेना। नंबर 6 पर है यहाँ पर, और विधवा या विवाह विच्छिन्न होने की स्थिति में प्रमाण पत्र। यदि कोई विधवा वगैरह है या कोई तलाकशुदा है तो उनका यहाँ पर प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यदि फॉर्म भर रखा है तो। नंबर 7 पर है यहाँ पर TSP शहर या क्षेत्र से हो तो आपका वहाँ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। नंबर 8 है भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र। यदि कोई सैनिक है, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, तो उसका वो प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। नंबर 9 पर है NCC है, यदि किसी ने कर रखी है, या कोई होमगार्ड की नौकरी कर चुका है, या किसी पुलिस विषय की डिग्री है, कोई डिप्लोमा आपने है, कोई भी डिप्लोमा वगैरह, तो IT वगैरह, RSC IT वगैरह, कंप्यूटर वगैरह का, तो वो भी आपके पास रखना है आपको। नंबर 10 पर है ड्राइवर पद के लिए लाइसेंस। यदि आपने ड्राइवर से फॉर्म भरा है तो ओरिजिनल लाइसेंस प्लस उसकी आपके पास 2 फोटोकॉपी होना अनिवार्य है। नंबर 11 पर राजकीय कर्मचारियों के लिए राजकीय कर्मचारी होने का और विभाग का आपत्ति प्रमाण पत्र, कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनका वहाँ से प्रमाण पत्र। नंबर 12 पर यदि आपने फॉर्म भरते समय अपनी आय 2.5 लाख से यदि कम लिखी थी तो आपके पास में आय का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, अन्यथा बाकी लोगों के लिए यह अनिवार्य नहीं है। यदि अभी तक आपने स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। इसके साथ में एक डॉक्यूमेंट्स विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र भी आपके पास होना अनिवार्य है। यदि आपने फॉर्म में विवाहित डाला है तो विवाहित प्रमाण पत्र बना लेना, अविवाहित है तो आप अविवाहित बनवा लेना।